वही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है एंड बहुत हटके होने वाली है यार। बहुत सारे मैसेजेस, क्वेश्चंस मुझे एक सुनने को मिलता है कि क्या मैं ट्रेडिंग में करियर बना सकता हूं। ट्रेडिंग क्या कोई सेफ चीज है? ट्रेडिंग से क्या जिंदगी जी जा सकती है? हाँ, आपके मन में था सवाल। अगर आप आने वाले टाइम में ट्रेडर बनना चाहते हो, एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, हिट द लाइक बटन। जो भी एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहता है वो लाइक बटन को जरूर हिट कर दो। मैं आगे बढ़ूंगा, आपके इस डाउट को आज क्लियर करूंगा, पूरा फुल आंसर दूंगा कि क्या ट्रेडिंग में करियर बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? हाँ, था ना ये दो क्वेश्चन आपके भी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। तो ट्रेडिंग में करियर बनाने से पहले आते हैं कुछ अड़चनों के बारे में। और सबसे बड़ा जो अड़चन है, अड़चन कहिए या जो मर्जी कहिए, सबसे बड़ा जो दिक्कत फेस करता है एक ट्रेडर, एक नया बिगिनर, वो फैमिली का, माता पिता जो हमारे हैं, हमारे मम्मा डैडी, हमारे रिश्तेदार, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग जो है ना वो बड़ा बेकार चीज़ है, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत बेकार चीज़ है, यहाँ पे कोई नहीं पैसा बना पाता। और वो हमेशा पुश करते रहते हैं हमें, जिससे हमारे माइंड में ये ख्याल आते हैं क्या सच में ट्रेडिंग से करियर बनाया जा सकता है, राइट? अच्छा, अब मैं क्या बोलूँ, क्या हमारी फैमिली गलत है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। वो आपके सिक्योर फ्यूचर के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट में जो बातें वो सुने हैं या जितना उन्होंने देखा है, दूर के रिश्तेदार थे, मेरे पापा कहते थे भाई तुम्हारे फूफा जी, उनका सारा का सारा फैक्ट्री बिक गया, वो पूरे बर्बाद हो गए, कर्ज ले लिए, ये हो गया वो हो गया, और तुम उस लाइन पे, उस रास्ते पे तुम भी जा रहे हो। तो क्यों कहते हैं वो बेसिकली यही चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये कोई गलत रास्ता ना अख्तियार कर ले, क्योंकि उनके सामने कभी ऐसा दिखा नहीं है। या हमारे जो माता पिता है, फादर मदर है, वो थोड़े से जो हैं वो ओल्ड जनरेशन के हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ावा दिया जाता। सेविंग्स का मतलब क्या होता था? सेविंग्स का मतलब क्या है? सीधा एफडी कराना या डाक खाने में रखना, बट स्टॉक मार्केट से दूर रखा जाता था। उनको लगता था ये जुआ है, एक सट्टा बाजार है। तो इनके सबसे पहले देखिए, हमें क्यों लग रहा है, हमारे माइंड में क्यों आ रहा है कि क्या मैं एक ट्रेडर बन सकता हूँ, क्या मैं एक यहाँ पे करियर बना सकता हूँ? तो हमें पता है यार, जो हमारे माता पिता कहते हैं, चाहे हम दिल से उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है, हो सकता है वो सही हो सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये बात हो सकता है वो सही बोल रहे हो सकता है जब हमें एक बार दो बार लॉस हो जाता है। अगर समझ लीजिए आपने 10K डाला, 10K डाल के आपने ट्रेड किया, कुछ दिनों में आपके 10K ये जीरो हो गया, उड़ गया, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं यार, जो हमारी फैमिली बोल रही है वो हमारे अच्छे के लिए बोल रही है, सही बोल रही है, और बड़ा कुछ हमारे मन में आता है। तो फैमिली को, सबसे पहले फैमिली को कैसे समझाएं कि क्या मैं सही हूँ? उसके लिए आपको साइड बाय साइड अर्निंग करना पड़ेगा। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सब कुछ छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में पागलों की तरह घुस गई है। अब तो इससे ना ही जॉब कर रही है, ना ही बिजनेस कर रही है, जो 4 पैसे कमा रहा था या कमा रही थी वो भी छोड़ के वो बैठ गया है घर पे, राइट? तो उसके लिए आपको साइड बाय साइड अपनी ट्रेडिंग के करियर को चलाना है, साइड बाय साइड करना है, एंड साथ में आपको आपका जो जॉब है या जो बिजनेस है वो भी कंटिन्यू करना है, कि आपके ट्रेडिंग के ऊपर प्रेशर ना आ जाए कहीं। अगर मान लीजिए आप 20,000 का जॉब करते थे, आपने कहीं से सुना कि ट्रेडिंग करना है मुझे, या आपने कहीं पढ़ लिया, कुछ वीडियो देख लिए, किसी के स्क्रीनशॉट्स देख लिए, आप एकदम से आपको लग गया कि आप ट्रेडर बनना है मुझे बस। तो ट्रेडर बनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप सब कुछ छोड़ के उसके पीछे नहीं पड़ सकते हैं। एक्चुअल में आपको दिखना चाहिए कि अगर आपकी सैलरी 20K है
तो आप ट्रेडिंग से क्या 20K कमाने लग गए हो? अगर कमाने लग गए हो और कम से कम नहीं तो 10 महीने 12 महीने यानी 1 ईयर आपने कमा लिया है, कंसिस्टेंसी है, देन आप जाके कहीं अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को क्विट कर सकते हो। लेकिन आप सीखने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर नहीं आ सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर तो आप जॉब नहीं करते हो, कि स्टूडेंट हो, फिर तो आप फुल टाइम ट्रेडर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके खर्चे आपकी फैमिली चला रही है, बड़े घर से हो। बट अगर एक नॉर्मल घर से हो, एक मिडिल क्लास से हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप साथ के साथ अपना जॉब जो है या बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखिए, राइट। अब ये हुआ। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि भैया अब हम साथ के साथ सीखना है, हमें लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करनी है, हमें टेस्ट करना है कि भैया क्या मैं सही हो पा रहा हूँ। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पहले हमें लर्निंग करनी पड़ेगी और फिर कुछ कैपिटल चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कहूँगा 2 तरह की कैपिटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है लर्निंग के लिए कैपिटल, कि आप लर्निंग फेजेस में हो। एक होता है अर्निंग के लिए कैपिटल, कि अब आप अर्निंग करने सीधा उतर गए हो, आपने लर्निंग बहुत समय कर ली है, आपको पता लग गया है, आप सीख चुके हो। अगर तो आप लर्निंग फेजेस में हो तो आपके लिए 5,000 से 10,000 रुपये इनफ है। 5K to 10K आपके लिए इनफ है। हो सकता है आपका एक बार 2 बार ये 5K उड़ भी जाए, 10K उड़ भी जाए, बट मेक श्योर कि जब ये 10,000 रुपये मान लीजिए आपने ट्रेडिंग में डाला, एक दिन भी अगर आपको लॉस होता है, 1 डे भी लॉस होता है, तो उस लॉस के पीछे का लॉजिक आपको नोट डाउन करना है, जर्नल मेंटेन करनी है, लिखना है, और मेक श्योर कि दोबारा ये चीज़ें हमसे ना दोहराई जाए, दोबारा मैं ये सेम गलती की वजह से लॉस ना करूं। अगर आपने इन सब प्रोसेस को फॉलो करने लग गए ना तो आप पैसा बना लोगे। देखिए माइंडसेट का पूरा गेम है, और साइकोलॉजी अगर आप अपना डेवलप करना चाह रहे हो, अगर साइकोलॉजी अपना बिल्ड करना चाह रहे हो, तो हमने एक वेबिनार प्लान किया हुआ है। एक्चुअल में हमारा एक लाइव सेमिनार हमने प्लान किया हुआ है 21 अप्रैल को। हाँ, 21 अप्रैल को हमने लाइव सेमिनार प्लान किया हुआ है, जो कि है मुंबई में, एंड वहाँ से हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे और आप लोग वहाँ का पूरा सेमिनार देख पाओगे सिर्फ 599 रुपीज़ पे करके, जो कि वर्चुअल सेमिनार होगा। आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, असम में हैं, महाराष्ट्र में हैं, कहीं पे भी हैं, मैटर नहीं करता है, सिर्फ एक क्लिक में आपके सामने वो सेमिनार रन हो जाएगा, जहाँ पे हम साइकोलॉजी सीखने वाले हैं एंड साथ ही साथ एक हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिए। और ये सिर्फ 599 नहीं, ऐसे बहुत सारे पैसे आपको लगाने पड़ेंगे लर्निंग में, बहुत सारे पैसे आपको लॉस करने पड़ेंगे, है ना। मेक श्योर कि जो भी आपका इन्वेस्ट कर रहे हो या आप लॉस कर रहे हो, इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलनी चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए आपका पैसा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको 1 रुपये भी लॉस हो रहा है ना, तो उस 1 रुपये का वैल्यू बाजार से ले लेना है, उससे सीख लेना है कि ये लॉस क्यों हुआ है, चाहे वो मार्केट की गलती है, वॉलेटिलिटी है, या आपकी खुद की गलती है, आपको उसका नोट्स बना लेना है, राइट। तो अभी भी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, चलो एक तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें लर्निंग करना है तो 5,000 से 10,000 बहुत है। क्यों? क्योंकि लर्निंग के फेजेस में यार आप अर्निंग नहीं सोच सकते हो। अब आपको एक डॉक्टर बनना है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनने से पहले जब आप MBBS की पढ़ाई कर रहे होगे तो आप वहाँ पे अर्निंग नहीं सोच सकते हो कि MBBS में मैंने 5 लाख रुपए फीस दे दिया है, अब ये 5 लाख रुपए मुझे यही कॉलेज से ही निकालना है, कॉलेज के स्टूडेंट्स का ही इलाज कर देना है, ऑपरेशन कर देना, नहीं कर सकते हो आप। सेम वैसे मार्केट है, मार्केट में अगर आप लर्निंग फेजेस में हो तो आप अर्निंग को एक बार साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ फोकस रहना, प्रैक्टिस पे फोकस रहना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। मेक श्योर आप चीज़ों को समझ रहे हो, है ना। जब आपको लगेगा कि हाँ अब जो मैंने 10,000 डाला था वो 10,000 मान लो उड़ गया, अगेन 10,000 डाला वो 10,000 भी उड़ गया, अगेन जब 10,000 डाला तो ये 10 का आपने 20 किया, 20 को आपने 40 किया, ये 6-7-8 महीने में, 6-7-8 महीने में ये 20 को 40 किया, देन आप समझ में आएगा आपको कि हाँ नहीं अब सही है, अब मैं सही पटरी पे आ रहा हूँ। आप एक ट्रेडर बन चुके हो, आपके पास एक पावर आ गया है कि हाँ पैसों को ग्रो कर सकते हो, तो आप कहीं से अरेंज करके या आपके पैसों का प्लान कर सकते हो, 5 लाख 10 लाख रुपए डाल के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। याद रखिएगा यार, जब आपके पास कैपिटल बड़ा होगा ना तो आपका अर्निंग परसेंटेज अपने आप कम होगा। जब आपके पास कैपिटल छोटा रहेगा तो आपको जल्दी डबल करने का, बड़ा कम प्रॉफिट करने का कोशिश करोगे। मान लो कोई 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा है,
और एक दिन का वो 2000 कमा लिया, अगर एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट, तो कितना परसेंट हो गया ये 20% का प्रॉफिट ले लिया। सेम अगर यहीं आपके पास 10 CR होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आप यहाँ पे अगर 1 लाख भी बनाते हैं, 1 लाख भी बनाते, सोचो कितना परसेंट होता। कमेंट करके बताइएगा कि अगर 10 CR के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता है एक दिन में, तो कितना परसेंट यहाँ पे बना, राइट। तो जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी परसेंटेज जो है कम हो जाएगी। और अगर एक महीने में आप 10% तक भी निकाल लेते हो ना, तो वो वेल एंड गुड है यार। 10% भी अगर आप निकाल रहे हो एक महीने में तो वेल एंड गुड है, बट मेक श्योर कि आप पहले लर्निंग कर रहे हो, आप पहले चीज़ों को सीख रहे हो। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो 10% 5% की बात है, यहाँ पे तो लोगों के पैसे 5-5 10-10 गुना हो जाता है एक दिन में। उसके लिए आपको बाजार में डटे रहना पड़ेगा। आप फर्स्ट डे में अगर ट्राई करोगे कि मैं सारा कैपिटल डाल दूं बगैर मनी मैनेजमेंट की, बगैर रिस्क मैनेजमेंट की, बगैर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, और सोचोगे कि आज मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब बाजार आपको पैसा देगा, हो सकता है एक दिन में 200% दे दे, हो सकता है एक दिन में 1000% दे दे, वो बाजार के मूड के ऊपर है, आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। 5 ईयर अगर आप मार्केट में टिके हो तो 5 ईयर में गारंटेड कोई ना कोई ऐसा फेज आएगा जहां पे मार्केट आपको एकदम माला माल कर देगा। जैसे पीछे कोविड की बात कर ले, जो बेयर बंदे थे जो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करते थे, कोविड के टाइम में उनको बहुत बड़ा पैसा मिल गया। जो बुलिश होते थे कोविड के बाद उनको बहुत अच्छा पैसा मिल गया। तो फेज एक आएगा मार्केट में, बुलिश फेज भी आएगा, बेरिश फेज भी आएगा, तो 4-5 साल में वो मिलता ही मिलता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप माइंड में रख के ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडर बनना चाह रहे हो, तो बहुत आसान है, यहाँ पे करियर बनाया जा सकता है। फिर से मैं कहूँगा फास्ट कुछ भी नहीं होगा, स्लो एंड स्टडी होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने आज सोचा और आज के आज ही आप बस करोड़पति बन गए, राइट। यहाँ पे जो भी होगा स्लो होगा, एकदम जल्दबाजी का काम नहीं हो। बिजनेस है यार, जिस तरह से एक बिजनेस इवॉल्व होता है, जिस तरह एक बिजनेस बढ़ता है, सेम उसी तरह से एक ट्रेडर का भी लाइफ होता है, राइट। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि हाँ ट्रेडिंग में करियर बनाया जा सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी। एक दिन में कभी भी करोड़पति नहीं बना जा सकता है, किसी भी बिजनेस में नहीं बना जा सकता है। देन कितना कैपिटल लगेगा, लर्निंग करना है आपको, तो आप 5000 से 10,000 डाल के करिए। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सब कुछ आता है, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के हिसाब से करिए। बस 10% 15% कमाने को सोचिए महीने में, 10-15% बन रहा है, वेल एंड गुड है। चलिए, थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।